शिवाय नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शीला प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा। सभी भक्तों को का स्वागत है। 18 दिन की जो ये हमारी यात्रा है, जिसके अंदर जो है हम भगवत गीता को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं 18 दिन में, उसके जो 7वां दिन है, इसमें आपका बहुत स्वागत है। आज का सत्र मैं अपने पूज्य गुरुदेव आध्यात्मिक गुरुदेव शिला प्रभुपाद जी को समर्पित करना चाहूंगी और श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर मैंगलोर के अध्यक्ष और इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम के जनक नमो निष्ठा दास प्रभु जी को समर्पित करना चाहूंगी। उन्होंने हमको इस योग्य बनाया और ऐसी सेवा का अवसर प्रदान किया हुआ है, उसके लिए बहुत ही बहुत आभार है उनका। सभी शिक्षा गुरुओं को, सभी दीक्षा गुरुओं को नमन करती हूँ। सभी भक्तों को आपको पांचांग प्रणाम करती हूँ और हरे कृष्णा। तो भगवत गीता का जो 7वां अध्याय है, एक तरह से जो भगवत गीता है उसको 3 भागों में बांट दिया गया है। कर्म योग जो कि पहले से छठे अध्याय तक है, फिर भक्ति योग जो 7 से 12वें अध्याय तक है, और फिर ज्ञान योग जो 13वें से 18वें अध्याय तक है। अभी तक हमने 1 से 6 अध्याय यानी कि कर्म योग को पढ़ा है। कैसे अपने कर्म को, जो फल होते हैं उनको उनसे बिना आसक्त हुए भगवान को अर्पित कर देना होता है, और यही भक्ति होती है। ये जो 7 से 12 तक के अध्याय हैं, इसको एक तरह से क्रीम कहा जाता है। जैसे कि क्रीम वाले बिस्किट होते हैं ना, 2 बिस्किट, एक बिस्किट का एक हिस्सा एक तरफ होता है, दूसरा दूसरी तरफ होता है, बीच में खूब मीठी मीठी क्रीम भरी रहती है। तो ये जो क्रीम वाला हिस्सा है, ये 7 से 12 अध्याय यहाँ पर है। क्योंकि जो कर्म योग है वो बिस्किट का एक पार्ट है, और जो ज्ञान योग है वो बिस्किट का दूसरा पार्ट है। बीच में जो है वो मधुर भक्ति योग, जो क्रीम होती है ना, बच्चे मन पसंद से चाटते हैं ना, पूरी सफा चट कर जाते हैं। वैसे ही ये क्रीम वाला भाग बहुत प्रिय भाग है, भक्ति योग का भाव है। सारी हम भगवत गीता पढ़ते क्यों है? भक्ति के लिए ही पढ़ते हैं, ताकि हम भक्ति कर सके। तो भक्ति में प्रगति चाहते हैं, इसलिए पढ़ते हैं। कई आचार्य कहते हैं कि भगवत गीता एक संदूक की तरह से है, जिसमें जो ऊपर की परत यानी कि 1 से 6 का जो अध्याय है वो ढक्कन है ऊपर के संदूक के, और नीचे 7 से 18 जो 13 से 18 अध्याय है वो संदूक का निचला भाग है। और जो बहुमूल्य भाग होता है, जिसमें कि सारी बहुमूल्य चीजें रखी जाती हैं, वो संदूक का है, जो वो हिस्सा रहता है बीच का, जिसमें कि सारा चीजें हम अच्छी तरह से समेट के रखते हैं, वो ये 7 से 12 अध्याय है। तो बहुत बहुमूल्य है ये भक्ति।
संदूक के अंदर जो होता है वो बहुमूल्य होता है, उसको हम संभाल के रखना चाहते हैं। वैसे भगवान ने इस भक्ति योग को बहुत संभाल के रखा है। भक्ति हम लता बीज है, बहुत कोमल है। इसके लिए इसको कहते हैं हाथियों से बचाना पड़ता है, हाथी इसको रौंद डालते हैं, क्योंकि लता बीज बहुत कोमल सी होती है भक्ति। इसीलिए इसको बहुत संभाल के रखा गया है। अब हम कहते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था, कल हमने छठे अध्याय में जाना था कि अष्टांग योग के बारे में, कि अष्टांग योग के दो स्तर होते हैं, एक योगा रिचु और दूसरा योगारूढ़। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ये आपको योगा रिचु की अवस्था है। अभी वो योग का करना सीख रहा है। तो यम और नियम यानी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और साथ ही आसन यानी कि शारीरिक जो व्यायाम जिससे शरीर हमारा मजबूत हो सके, और प्राणायाम यानी कि सांसों पर नियंत्रण, सांसों पे अभ्यास करना, और प्रत्याहार यानी कि जो भौतिक भोगों से दूर हो जाना, इंद्रियों को संयम में कर देना, अनुशासन में कर देना, और धारणा यानी कि भगवान पर अपने मन को एकाग्र करना। भगवान का कोई भी रूप हो, जिस रूप को आप चाहते हैं उस पे एकाग्र हो जाना। और ध्यान की अवस्था जब एकदम गहन ध्यान हो जाता है, स्थिर ध्यान होने लगता है, और फिर समाधि की अवस्था आ जाती है जो पूर्ण तल्लीनता, किसी चीज से मतलब ही नहीं, सारी दुनिया से जो है बिल्कुल कट जाना। समाधि की अवस्था केवल भगवान और हम दोनों के बीच ही एक संबंध रहता है उस वक्त। लेकिन इसके बीच में सबसे बड़ी बाधा क्या होती है, जो है वो मन की होती है, क्योंकि मन बहुत चंचल होता है। चंचल मन को बिल्कुल जो है लाना पड़ता है जगह पे। अन्यथा मन का जो घोड़ा है ना, इस तरह भागता है कि कहीं भी ले जाके पटक देता है, कहीं भी ले जाके चोटल कर सकता है, गड्ढे में गिरा सकता है। अर्जुन जो कि इतने ज्यादा भक्त हैं और पूरे अनुशासित जीवन है, कितना समय तो उन्होंने जंगलों में व्यतीत किया हुआ है, और कितना तपाया है अपने आप को। इसके बाद भी वो कहते हैं कि चंचला ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवा दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिस दुष्करम। तो मन बहुत चंचल है, उच्छृंखल है, हठीला है, बलवान है। उसको वश में करना इतना मुश्किल है, जैसे वायु को वश में करने के लिए तो हथियार क्या दिया भगवान ने। भगवान ने कहा हाँ मुश्किल तो है, लेकिन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। जब अभ्यास करके, सतत अभ्यास के द्वारा हम वैरागी बन सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि योग करके हम मन पर नियंत्रण जो है वो कर सकते हैं। योग के लिए भी मन पर नियंत्रण करना जरूरी है, और योग से भी मन नियंत्रण में आ जाता है। और सब बताते बताते अंत में जो है भगवान बता रहे हैं भक्ति योग की महिमा को। सारे योग बता दिए भगवान ने, कर्म योग बताए, निष्काम कर्म बताया, साथ में ज्ञान योग बताया, और अष्टांग योग बताया। लेकिन अंत में क्या कहते हैं भगवान, योगी नाम अपि सर्वेशम मद गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां स मे युक्त तमो मतः। कि जो योगी वो है जो मेरे बारे में सोचता है, मेरे आश्रित होता है, मेरी भक्ति करता है, मेरे से युक्त रहता है, वो जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। और कैसे भगवान से जुड़ सकते हैं हम, भक्ति के द्वारा ही भगवान से जुड़ा जा सकता है। तो यहाँ पे जो है अध्याय 6 का सारांश बताया कि अष्टांग योग में आगे बढ़ना। अष्टांग योग अभ्यास के चरण, मन पर नियंत्रण कैसे करें, अभ्यास है इंतु कौन्तेय। फिर असफल योगी की गति क्या होती है, जो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाता, पूर्ण सिद्ध की अवस्था जिसको प्राप्त नहीं हो पाती है, जो भक्ति तो करता है लेकिन सिद्धता के स्तर पर नहीं पहुंच पाता है, उसको क्या होता है, अच्छे लोगों की प्राप्ति होती है, या फिर किसी धनवान के घर में जन्म होता है। सुचि नाम श्रीमत आगे है। तो योगो भ्रष्टो भी जायते, जो योग में भ्रष्ट हो जाता है वो किसी धनी घर में या किसी वैश्य परिवार में उसका जन्म होता है। भक्ति योग सर्वोच्च योग, युक्त तमो मतः। जो भक्ति योग है वो सबसे उच्च योग है। अब अध्याय 7 आ रहा है, ज्ञान विज्ञान योग निरपेक्ष का ज्ञान। तो ये यहाँ पर ज्ञान विज्ञान हम पढ़ने जा रहे हैं। एक तरह से कहते हैं कि इस अध्याय को आचार्यों ने जो नाम दिया हुआ है वो दिया है भगवत ज्ञान। अब इसको भगवत ज्ञान आचार्यों ने नाम क्यों दिया हुआ है, क्योंकि जब हम ये अध्याय पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि ये जो भगवत गीता है सचमुच भगवान ने ही बोली है। क्यों, ऐसा क्यों लगता है, बोली तो पूरी भगवत गीता है, लेकिन हाँ सारे श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, सारे अध्याय बहुत महत्वपूर्ण हैं।
लेकिन यहाँ पे आके एकदम नतमस्तक हो जाते हैं कि ये जो एक एक श्लोक है उसमें इतना ज्ञान है, इतना विज्ञान है कि समय की मर्यादा है, अन्यथा जो है इसमें हमें बंध कर चलना पड़ता है। अन्यथा इसके एक एक श्लोक में मतलब बहुत ही गहराइयां भरी हुई हैं। एकदम एक एक श्लोक के लिए पूरा एक एक घंटा हम आराम से लगा सकते हैं, और तब भी शायद उसकी गहराई तक हम न पहुंच पाए। इसलिए ये जो अध्याय है, ये भक्ति योग तो है, भगवत ज्ञान देता है। भगवत ज्ञान आसान ज्ञान नहीं होता है। भगवत ज्ञान भगवान का ज्ञान जो इतने मतलब जिनको पार कोई भी नहीं पा सकता। कहते हैं ना, भगवान को पार पाया नहीं जा सकता है। लेकिन हम कैसे भगवान को जानते हैं? गुरु, साधु और शास्त्र के द्वारा। जैसे हम भोजन पकाने चलते हैं, कुछ चाहते हैं कुछ बनाएंगे, तो हमें चाहे क्या होता है, गैस चाहिए होती, बर्नर चाहिए होती है, और माचिस चाहिए होती है। जब हम गैस जो है वो उसका जो है सिलेंडर ऑन करते हैं, या आजकल तो पाइपलाइन है उनको ऑन करते हैं, फिर बर्नर में माचिस लगाते हैं या लाइटर लगाते हैं, जब जलती तब कुछ हम पका सकते हैं। वैसे ही जब हम गुरु, साधु और शास्त्र, जब ये तीनों मिल जाते हैं, तब हमारी भक्ति की जो है वो देग चढ़ जाती है। भक्ति जो है पकना हमारी शुरू हो जाती है, उसकी प्रगति होना शुरू हो जाती है। तो इस अध्याय को भगवान क्या कह रहे हैं? श्री भगवान वाच। अब ये देखिए कितना महत्वपूर्ण है कि भगवान जो है हमको बता रहे हैं, भगवान हमको कुछ बताना चाह रहे हैं, और इस भगवान की वाणी से ये अध्याय शुरू हो रहा है। मय्यासक्त मना पार्था योग युजन्मदाश्रयः असंशयम समग्रम मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, हे पितापुत्र, अब सुनो, तुम किस तरह से मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित होकर जान सकते हो। तात्पर्य: भगवत गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं, और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं, इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में भी इसका भी वर्णन है, और कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं, और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में नहीं आते हैं। तो अब यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मुझ में जो है आसक्त होना है, भक्ति करनी है। अब भक्ति कैसे करते हैं आप? अपनी भक्ति से क्या समझते हैं? कैसे भक्ति की जाती है? किस तरह से भक्ति करते हैं? मतलब हम कहते हैं ना, हमको भक्ति करनी है, हमको भक्ति करनी है, कैसे करेंगे भक्ति? हरे कृष्णा। हैंडल्स कर सकते हैं। हरे कृष्णा। आप भक्ति तो करते हैं ना, भक्ति करने के लिए क्या क्या करते हैं? रूमा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे अ, कृष्णा। भक्ति करने के लिए माता जी हम पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कीर्तन करते हैं, और ये जैसे स्पिरिचुअल बुक्स जैसे कि गीता और भागवतम सुनते हैं, जप करते हैं, और ये यही सब, और दान वगैरह जो आपने समझाया था, गृहस्थ जीवन में दान इम्पोर्टेंट है, दान और ये सब करते हैं माता जी। बहुत सुंदर बात है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई बताना चाहता है, आप भक्ति किस तरह से करते हैं? हरे कृष्णा। तो ये मीतू माता जी, हरे कृष्णा, बताइए माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जी। तो मैं जिस प्रकार से करती हूँ पूजा पाठ, तो जरूर नियम से, एक नियम होता है कि सुबह शाम भगवान के दिया जलाना है। और परंतु जब मैं ऑफिस में भी काम करती हूँ या मैं कहीं जाती हूँ, तो मैं जरूर से हरे कृष्णा बोलती हूँ, और भगवान को अपने साथ रखती हूँ। अगर खाना बनाती हूँ तो भी, या कुछ भी काम करती हूँ, तो जरूर हरे कृष्णा बोलती हूँ और बोल के करती हूँ। मतलब उनको याद रखती हूँ मैं हर चीज में, जैसे खाना खाना हो, पानी पीना हो, तो बस याद रखती हूँ उनको, भूलने की कोशिश नहीं करती हूँ। अगर अगर मैं पिक्चर देखने भी जाती हूँ तो उनको साथ लेके जाती हूँ, याद करती हूँ उनको मैं, बहुत सुंदर। इस तरह से। जी। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आते रेणु हरे शर्मा। कृष्ण। जी। राधे राधे माता जी।
भक्ति का सबसे मूल मंत्र मेरे हिसाब से सत्कर्म है। हमें अपने कर्मों पर अच्छे कर्म करना चाहिए, और जितना समय हमें ग्रस्त जीवन से मिलता है, जस्ट लाइक मैं अपने पुत्र और पुत्री को अगर उनके स्कूल तक छोड़ने जा रही हूँ, तो उस मार्ग में जितना भी मेरे पास समय है, तो मैं उस समय में अपना जप करती हूँ, क्योंकि कोई स्पेशल टाइम नहीं, हमें अपने जीवन में जितना भी समय मिलता है, जस्ट लाइक मेरे पास 24 आवर्स का समय है, तो उसमें से अगर मेरे पास कुछ भी समय है, तो मैं उसमें जो भी एक उस समय का सदुपयोग करती हूँ। और स्पेशल कोई समय नहीं, लेकिन जितना भी समय मुझे बीच में मिलता है, उसमें यूज करके जप करना, नाम जप करना, और अच्छे से अच्छे कर्म करना। जहां तक जस्ट लाइक अगर मैं वर्किंग हूँ, तो मुझसे अगर किसी को सहायता प्रदान होती है किसी भी रूप में, तो उसे वो सहायता प्रदान करना, मेरे हिसाब से ये भक्ति का एक मूल मंत्र है, माता जी। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। अच्छा, अब तो किसी का नहीं हैंड रेज है। हाँ, तो इस जो है श्लोक के माध्यम से भगवान क्या कह रहे हैं, करना क्या है, भगवान बता रहे हैं। तो इस श्लोक को जरा पीछे से शुरू करते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण वर्ड है तच्छृणु, यानी कि सुनो मेरी, सुनो। भगवान कह रहे सुनो मेरी बात को। क्या करो, जो सुनने से क्या लाभ होगा, जब हम सुन लेंगे भगवान को तो क्या हमको हो जाएगा इससे। तो कह रहे इससे सुनने से क्या होता है कि हम भगवान में आसक्त हो सकते हैं। बड़ी महत्ता है सुनने की। तो यह कहते हैं कि प्रमाणिक गुरुओं से सुनो। सुनना भी है तो किससे सुनना है, प्रमाणिक गुरुओं से सुनना है। और जो नवधा भक्ति हमको बताई है, प्रहलाद महाराज ने बताई है कि हमको सुन कैसे भक्ति करनी चाहिए। 9 विधियां उन्होंने बताई हमको कि नवधा भक्ति उसको कहा जाता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणोपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो भगवान परिचय करा रहे हैं। और इस विधि का जो है भक्त के माध्यम से परीक्षित महाराज ने किया, इसको अर्जुन ने भी किया। और इसमें सुनना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब ध्यान से सुनते हैं ये भक्ति योग की शुरुआत हो जाती है। जब हम ये ध्यान से सुनना शुरू करते हैं, तो बाकी के जो अंग है, कीर्तन करना, विष्णु को स्मरण करना, पाद सेवन करना, चरण कमल के सेवन करना, अर्चन करना, वंदन करना, दास्य भाव से सेवा करना, साख्यम भाव से सेवा करना, और भगवान के लिए सारी जो है वो अपने आप को शरणागत कर देना, ये सारी विधियां हैं जिनके द्वारा हम भगवान की भक्ति को किया जा सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहली जो विधि है, श्रवण का महत्व बताया गया है कि हमें श्रवण जरूर करना है। भगवान कह रहे सुनो, सुनना चाहिए। तो भगवान के बारे में जब हम सुनेंगे तो भगवान की महत्ता का हमें ज्ञान होगा। भगवान आगे भी अध्यायों में इस चीज को कहते हैं, कई जगह आपको शुणु शब्द आएगा। वहां पर 18वें अध्याय में कहते हैं श्रद्धावानन सूयश्च शृणुयादपि यो नरः सो अपि मुक्त सुभान लोकान प्राप्नुयुत पुण्य कर्मणाम। जो श्रद्धा से सुनता है वो सारे पापों से मुक्त होता है, उच्च लोकों में चला जाता है। भगवान की वाणी को दृढ़ता पूर्वक सुनना चाहिए, क्योंकि जब दृढ़ता पूर्वक सुनेंगे तब आसक्त हो जाएंगे भगवान से, और भगवान से जुड़ जाएंगे, भगवान का आश्रय लेंगे, शरणागति लेंगे। और जब शरणागति ले लेंगे तो जितने भी संशय है वो सारे दूर हो जाते हैं। तो भगवान को अगर संशय रहित जानना है तो सुनना बहुत ही आवश्यक होता है। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो भगवान यहाँ पे व्यवहारिक और दिव्य ज्ञान कह रहे हैं। ज्ञान विज्ञान योग है ना, तो यहाँ भगवान ज्ञान भी बता रहे हैं और विज्ञान भी बता रहे हैं। ज्ञान क्या है? दिव्य ज्ञान, जो हम चौथे अध्याय में पढ़ चुके हैं। व्यवहारिक, जो हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं, वो ज्ञान भी भगवान बता रहे। तो जो हमें दिव्य ज्ञान भी पता चलेगा, व्यवहारिक ज्ञान भी पता चल जाएगा, फिर हमारे लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं तुमको वो ज्ञान दे रहा हूँ जिसको सुनने के बाद तुम्हें कुछ शेष रहता ही नहीं है। जैसे होता है ना कि राष्ट्रपति आते हैं जब, या प्रधानमंत्री आते हैं, तो कुछ गाड़ियां आगे चलती हैं, कुछ गाड़ियां पीछे चलती हैं। उनकी सुरक्षा के लिए सब बहुत आवश्यक होता है। वैसे ये भक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है, बड़ी, इसको जो है बिल्कुल कर्म योग और ज्ञान योग के बीच में संभाल के रखा गया है। और सारा ज्ञान विज्ञान इसके द्वारा आ रहा है। इस भक्ति योग के भगवत ज्ञान में सारा हमको बताया जा रहा है। कृष्ण भावनामृत का एक तरह श्लोक है। हमारे हृदय में एकदम परिवर्तन जो है लाने वाले जो है श्लोक यहाँ पे आ जा रहे हैं। पार्थ जो है वो, पहले, इसके पहले जो श्लोक था उसमें पार्थ कहा गया है।
पार्थ यानी कि पृथा के पुत्र। पृथा के पुत्र कौन है? जो है वो पृथा कुंती का नाम है। कुंती भोज की भी पुत्री थी। कुंती भोज की पुत्री नहीं थी, लेकिन वो पृथा वो गोद ली गई थी कुंती भोज के द्वारा। इसलिए उनको जो है वो कुंती भोज के बाद जो है उनका नाम कुंती पड़ा था, पहले उनका नाम पृथा था। तो आसक्ति हमें भगवान से रखनी है और किसी में आसक्ति हमारी नहीं होनी चाहिए। जब हमारी आसक्ति भगवान में होती है तो भगवान हमको अपने दिव्य ज्ञान देते हैं, अपनी शक्तियों से, अपने ऐश्वर्यों से परिचित कराते हैं और फिर भक्ति में सहयोग भी देते हैं। तो ये ज्ञान केवल लिखित में नहीं है, इस ज्ञान को व्यवहार में लाया जा सकता है। कुछ ज्ञान ऐसे होते हैं ना जो केवल किताबों में ही रहते हैं, उनको जीवन में नहीं उतारा जा सकता, लेकिन ये ज्ञान ऐसा है जिसको जीवन में उतारा जा सकता है। ये पूर्ण ज्ञान है, सच है, पूर्ण ज्ञान है। और पूर्ण ज्ञान कौन दे सकता है? केवल पूर्ण जो है भगवान ही दे सकते हैं। और हम तो अपूर्ण हैं। क्यों? हमारे अंदर चार दोष है, हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, हमारी क्षमताएं सीमित हैं, हम भ्रमित हो जाते हैं, हम गलतियां करते हैं, हमें धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, हमारे अंदर चार दोष होते हैं। हम वैसे तो हम कहते हैं हम बड़े दोष रहित हैं, हमारे अंदर कोई दोष नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी बता रहे हैं हमारे अंदर चार दोष हमेशा रहते हैं। हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, हम भ्रमित हो जाते हैं, हम गलतियां करते हैं, हम धोखा देते हैं, और इन चार दोषों के कारण हमारा ज्ञान अपूर्ण रहता है। जबकि भगवान क्या है? ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णम मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो भगवान पूर्ण है, भगवान के दिया हुआ ज्ञान परिपूर्ण है। अर्जुन सोच रहा है कि अर्जुन भगवान का दिया ज्ञान भौतिक तो हो ही नहीं सकता है, और भगवान जो भी ज्ञान देंगे वो दिव्य ज्ञान ही होगा, क्योंकि वो बड़ा भक्त है ना, वो जानता है भगवान की जो गतिविधियां हैं, भगवान की वृत्तियां हैं, वो सब उसको पता है। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मा वेति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई मुझे वास्तविक रूप से जान पाता है। तो बता रहे हैं भगवान की बहुत लोग हैं, देखिए कितनी बड़ी आबादी है, तो कितने कम लोग हैं जो कि भगवान को याद करते हैं। कुछ बहुत कम लोग हैं जो प्रयत्न करते हैं सिद्ध होने के लिए, और जो सिद्ध होने के लिए प्रयत्न करते हैं वो उसमें से भी कोई बिरले ही होते हैं जो भगवान को जान पाते हैं। तो क्यों? ज्ञान व्यवहारिक भी है और शास्त्रों में भी है, फिर भी ऐसा क्यों है? क्यों? क्योंकि लोग पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, इस ज्ञान में रुचि ही नहीं रखते हैं। और ये कहते हैं कि ये तो डिग्री ऐसी होती है कि आप जितना पढ़ो सारा सुरक्षित है, भौतिक डिग्रियां तो शरीर के साथ नष्ट हो जाती हैं, परंतु इसमें जो है ना एडमिशन बड़ा कठिन होता है, बड़ा आसानी से एडमिशन नहीं लगता है। कहते हैं ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाई, सिर मुड़ावे भुइ धरे तब बैठे घर माही। तो ये जो है प्रेम का, भगवान के प्रेम का घर है। इसको ऐसा नहीं है, मैं अपना अहंकार जब समाप्त कर लेते हैं तब इसमें हम अंदर घुस पाते हैं। और ये दिखाया हो ना कि ये शहर है, शहर में मैराथन की दौड़ हो रही है, इतने लोग शहर में रह रहे हैं, लेकिन उसमें से भी बहुत कम लोग आते हैं जो कि इस दौड़ में भाग लेते हैं। और इस दौड़ में भाग लेने के बाद भी उसमें से बहुत कम लोग होते हैं जो उसको पूरा कर पाते हैं, बीच रास्ते में ही किसी न किसी कारणवश छोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर ही जो लेवल 1 शुरू होता है, या कोई भी लेवल शुरू होता है, तो शुरुआत में बहुत लोग जुड़ते हैं, लेकिन धीरे 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 वो बिरले लोग ही बचते हैं जो कि भगवान के लिए जो है आगे बढ़ पाते हैं, भगवान के कार्य में आगे बढ़ पाते हैं। तो ये बहुत भाग्यशाली लोगों को मिलता है, सबके लिए नहीं होता है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं। अब भगवान अपनी विभूतियों से, अपनी शक्तियों से परिचित करा रहे हैं कि शक्ति जो है वो भगवान की है। कौन सी शक्ति है ये? 2 तरह की शक्तियों के बारे में यहाँ भगवान बताते हैं, जबकि भगवान की तो अनंत शक्तियां हैं, गिन नहीं सकते हैं। लेकिन भगवान अपनी शक्ति के बारे में 2 के बारे में बता रहे हैं। एक पहले इस जो है श्लोक में अपनी अपरा शक्ति के बारे में बता रहे हैं। तो जैसे हमने पहले कहा कि भगवान कितने बुद्धिमान हैं, जो एकदम गागर में सागर भरा हुआ है, इतने कम शब्दों में उन्होंने पूरी सृष्टि के बारे में, इस पूरे भौतिक जगत के बारे में बता दिया है।
कि क्या है कि ये जो है भूमि रापो नलो वायु, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, ये पंच महाभूत कहलाते हैं पांचों मिलके। और ये स्थूल जो है और सूक्ष्म है मन बुद्धि और अहंकार, ये सूक्ष्म तत्व है। स्थूल तत्व जो है वो पंच महाभूत है, और सूक्ष्म तत्व मन बुद्धि और अहंकार है। तो भगवान एक तरह से हमको प्रत्यक्ष ज्ञान और दिव्य ज्ञान का जो ये ज्ञान है ये आरंभ कर चुके हैं। इस श्लोक के माध्यम से जड़ प्रकृति के बारे में बता रहे हैं कि ये जो आठ तत्व हैं ये मिला के हमारी जो है बहिरंगा शक्ति कहलाती है, अपरा शक्ति कहलाती है, भौतिक प्रकृति कहलाती है। और जो ये जान जाता है अपरा शक्ति के बारे में, पराशक्ति के बारे में, वो क्या हो जाता है, सिद्धा नाम हो जाता है। जो इसको जान जाता है, इस पर विजय प्राप्त कर लेता है, वो सिद्धा नाम, मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम, नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिशपि महामुनि। तो लाखों ऋषि मुनि जो है मुक्त सिद्ध हुए हैं, लेकिन उसमें से भगवान कृष्ण के भक्त कोई कोई है। क्योंकि मानव जीवन बहुत ही दुर्लभ होता है, भगवान को जाना उससे भी ज्यादा दुर्लभ होता है। और यहाँ पर भगवान स्वयं अपने बारे में सारे रहस्य खोल रहे हैं। बस हमारे लिए क्या चाहिए कि हम अपनी जो है वो बुद्धि से उसको ग्रहण करें, भगवान में बुद्धि को लगाएं। अब आप जो है ये हमारा शरीर होता है, ये पंच महाभूतों से मिलके बना होता है। आप जानते हैं इसके अंदर मन बुद्धि अहंकार रहता है। और वैसे कहते हैं ना कि छोटा बच्चा होता है वो भगवान की देन है, बहुत कोमल होता है, किसी कोई उसमें वो नहीं होती, कमियां नहीं होती हैं। लेकिन आप देखिए कि जैसे ही बच्चा जरा सा बड़ा होता है और दूसरा बच्चा उसका खिलौना लेता है, कितना ईर्ष्यालु हो जाता है वो। तो क्या है उसके अंदर अहंकार रहता है ना, अहंकार का तो वहां पे दिखाई पड़ जाता है। और कहते हैं ना कि अहंकार नहीं होगा, लेकिन अहंकार होता है उस बच्चे में। बच्चा जो है वो दूसरे के चीजों को लेने के लिए झपटता है, अपनी चीजों को नहीं देता है, ईर्ष्यालु करता है। जो बड़ा बच्चा होता है, छोटे बच्चे के आने पे उसको लगता है कि मेरा देखभाल ठीक से नहीं हो रहा है, तो वो छोटे बच्चे को चिकोटी काटने लगता है, उसको मारने लगता है। तो ये कोई सिखाता तो है नहीं, लेकिन ये उसके साथ हो जाता है, क्योंकि उसके अंतर्गत ये चीजें ऑटोमेटिक रहती हैं। भगवान उनसे हमारा परिचय करा रहे हैं। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का भी दोहन कर रहे हैं। लेकिन एक अपरा शक्ति थी, अब दूसरी पराशक्ति, आध्यात्मिक शक्ति। वो भौतिक शक्ति थी, ये आध्यात्मिक शक्ति है। आध्यात्मिक शक्ति आप देख रहे हैं हर जीव के अंदर ये जल रही है ना, एक जो है लाइट सी जल रही है, ये पराशक्ति है। ये पराशक्ति क्या है, वही शक्ति है जिसके द्वारा हम जीवित दिखाई देते हैं। अगर ये शक्ति नहीं रहे तो क्या होता है, हमारा शरीर केवल एक जो है, कहते हैं ना कि ये क्या है, जो मृत शरीर को क्या कहते हैं लोग, मिट्टी है। मिट्टी जब क्यों, क्योंकि चेतना उसके अंदर नहीं है, उसके अंदर पराशक्ति नहीं है। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में से है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित होता है। तो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति को हमने जाना कि भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है जो कि जड़ पदार्थ में भी चेतनता को ले आ देती है। तो क्योंकि आप देखिए कि जैसे कार होती है, उसमें चलाने के लिए एक ड्राइवर चाहिए होता है, उसी तरह शरीर को चलाने के लिए जीवात्मा चाहिए होती है। और हर जीव में जो है वो परमात्मा रूप में भगवान रहते हैं। और लेकिन तो होता कैसे है, हम कैसे अपने आप को इतना कैसे समझ लेते हैं हमारी भगवान की का अंश हमारे अंदर, हमें भगवान की शक्तियां मिली हुई हैं, तो हम कैसे ऐसे हो जाते हैं कि अपने आप को असहाय महसूस करने लगते हैं माया के आगे। हम कैसे माया में घिर जाते हैं। तो ऐसे ही होता है ना, जैसे शेर का बच्चा होता है, वो कुत्तों के साथ रहते रहते खुद को कुत्ता समझने लगता है। वैसे ही जीवात्मा भौतिक पदार्थ के साथ रहते रहते अपने आप को पदार्थ समझना शुरू कर देती है। तो जैसे बारिश की बूंद होती है, मिट्टी के संपर्क में आती है तो मिट्टी हो जाती है।
कीचड़ हो जाती है, और जब ईंट के संपर्क में आती है तो मोती बन जाती है। वैसे ही जीव जब भौतिकता के संपर्क में आता है तो वो भौतिक हो जाता है, और जब भगवान के संपर्क में आता है तो वो आध्यात्मिक हो जाता है। और यहाँ पर बताया गया है कि भगवान ही सर्व कारण कारणम है। जो भी कुछ उत्पत्ति सृष्टि हो रही है, उत्पत्ति हो रही है, वो सब कुछ कौन है? भगवान के द्वारा ही किया जा रहा है। भगवान ही क्या है? सर्व कारण कारणम है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो भगवान बता दे रहे ताकि कोई दुविधा किसी के अंदर न रहे, सबको ये पता चल जाए कि ये सारी सृष्टि मेरे द्वारा ही है। मैं ही इस सृष्टि का संचालक हूँ, और कोई इस सृष्टि का संचालक नहीं है। तो भगवान बिल्कुल स्पष्ट कर दे रहे हैं कि मैं ही हूँ सर्व कारण कारणम, मैं ही हूँ, और कोई भी सर्व कारण कारणम नहीं है। और साथ ही कह रहे हैं कि धनंजय, मैं जो है वो ऐसे हूं जैसे कि एक माला होती है ना, तो उसमें मोती लगे होते हैं। तो जब मोती पिरो दिए जाते हैं तो माला नहीं दिखती है, केवल माला दिखती है, मोती के जो धागे होते हैं वो नहीं दिखते हैं। तो कहते हैं वैसे ही मैं हूँ, सारे चीजों का आधार मैं हूँ, लेकिन मैं दिखाई नहीं देता हूँ। चाहे सृष्टि हो रही है, चाहे प्रलय हो रहा है, प्रलय और प्रभव दोनों होता दिखता है, लेकिन किसके द्वारा हो रहा है ये नहीं दिखता है। भगवान ने सारी व्यवस्थाएं की हुई हैं। उससे क्या होता है? सूर्य अपनी जगह पे होता है, चंद्रमा अपनी जगह पे होता है, सारे लोक अपनी जगह पे होते हैं, सारा कार्य अपनी जगह पे ठीक ठाक होता रहता है। लेकिन भगवान दिखते नहीं है। क्यों? जैसे कि कहेंगे क्यों, जो चीज होगी वो तो दिखेगी ही ना। लेकिन देखिए फूल में क्या होता है? खुशबू होती है, दिखती नहीं है ना, हम सूंघते हैं तब पता चलती है। वैसे ही दूध में घी होता है पर दिखता नहीं है, गन्ने में शक्कर होती है, दिखती नहीं है। तो लेकिन होती है उससे। तो भगवान भी सब जगह उपस्थित होते हैं, हम अपने चर्म चक्षुओं से उनको नहीं देख पाते हैं। हम उनको कैसे देख सकते हैं? बुद्धि के द्वारा देख सकते हैं। कहते हैं ना, मूढ़ा नाम अभी पश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्षुषा। तो ज्ञान चक्षु से हम देख सकते हैं कि भगवान हर जगह पे हैं। हमको माला तो दिख रही है, लेकिन जो धागा है, जो आधार प्रदान कर रहा है, वो नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे कहते हैं धनंजय, हे धनंजय। धनंजय क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब राज्य मिला था उनको, इंद्रप्रस्थ जिसको दिया था, खंडूरी वन दिया था, जिसमें बिल्कुल ही जंगल था, कुछ था ही नहीं वहां पे। धन की आवश्यकता थी अपना नगर बसाने के लिए। तो उस समय अर्जुन जाते हैं, जगह जगह राजाओं को परास्त करते हैं, धन लेके आते हैं। जब धन लेके आते हैं, जब राज दरबार में पहुंचते हैं, तब युधिष्ठिर उनको धनंजय कहते हैं, क्योंकि इतना धन लेकर वो आए थे, इसलिए उनका नाम धनंजय पड़ गया। तो इसी को याद दिला रहे धनंजय। रसोहम पशु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणव सर्व वेदेषु शब्दे खे पौरुषम निषु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ, तथा मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। अब भगवान जो है सॉरी, भगवान कह रहे हैं कि जगत में जहां भी नजर डालिए वहां मैं ही हूं। कहते हैं जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। तो भगवान को जिधर देखिए ना, सब जगह दिखाई पड़ते हैं। अब साधारण जल है, हम हमेशा दिन रात जल पीते रहते हैं, और कभी ध्यान नहीं देते हैं कि हाँ ये स्वाद आ कहाँ रहा है, ये स्वाद तो भगवान दे रहे हैं। तो जीवन का जो प्रत्येक क्षण है उसमें हमेशा हमारे सामने है। विज्ञान कहता है कि जल में रंग नहीं है, जल जो है वो उसमें स्वादहीन है, रंगहीन है। लेकिन जो कहते हैं कि हम जो पीते हैं तो हमें अनुभव होता है कि आप जगह जगह जाइए, आपको पानी का स्वाद बदलता रहता है। और इतने पेय पदार्थ है, लाखों तरह के पेय पदार्थ आपको बाजार में मिल जाएंगे, घरों में आप बनाते हैं, लेकिन पानी का मुकाबला, जल का मुकाबला अभी तक कोई भी नहीं कर सका है। इसी तरह सूर्य है, सूर्य ना हो तो जिंदगी ठप हो जाती है, जाड़ा पड़ रहा है, सूर्य के दर्शन नहीं हो रहे हैं तो सब कांप रहे हैं। ऐसे ही जब गर्मी होती है, बिल्कुल तपने लगता है, तो लगता है अरे सूर्य आप में कितना ताप है। वैदिक मंत्र है, उनमें ओंकार ध्वनि जो है वो भगवान कहा जाता है, वो भगवान है। सारे वैदिक मंत्र होते हैं, उनका आरंभ जो है ओंकार से होता है। आकाश में ध्वनि है, अगर आकाश न हो तो कहते हैं ध्वनि नहीं रहो, हम सुन नहीं सकते, आकाश न होता तो हमको सुनाई नहीं पड़ता। और जो पुरुषों का बल है, सामर्थ्य है, वो कहते भगवान की मैं हूं। तो मनुष्य अपने आप को बहुत बलशाली समझता है, लेकिन सच बात तो ये है कि अगर भगवान न चाहें
तो सवेरे हम उठ भी नहीं सकते हैं, हम अपनी एक उंगली नहीं हिला सकते हैं, हम अपना एक जो है वो कहते कि भौं को भी इधर उधर नहीं कर सकते, आंख की पुतलियों को भी इधर उधर नहीं कर सकते। सब कुछ भगवान के नियंत्रण में होता है, सब कुछ भगवान से ही है। तो यहाँ पे लिस्ट दी गई है कि भगवान कहाँ कहाँ पे हम देख सकते हैं। बहुत छोटी सी लिस्ट दी गई है, वैसे तो अनंत लिस्ट है, आप अपने पास ही बनाए तो हमें लगता है कॉपी भर जाए, इतनी ज्यादा भगवान की भी सब दिखाई पड़ते हैं हमको। जैसे पानी में स्वाद के रूप में है, चांद और सूरज में रोशनी के रूप में है, वैदिक मंत्रों में ओम के रूप में है, ईथर में आकाश में ध्वनि के रूप में है, मनुष्य में योग्यता के रूप में है, पृथ्वी में सुगंध के रूप में है। पृथ्वी में जब पानी पड़ता है तो कितनी तरह तरह की सौंधी सौंधी सुगंध सी आती है। आग में तपिश के रूप में है, और जीवन में जिंदगी के रूप में, चेतना के रूप में है। जो शरीर में जो चेतना होती है वो जो है भगवान है। सभी तपस्वी में तपस्या के रूप में है, सभी के अस्तित्व में मूल बीज के रूप में है। अहम जो है वो बीज प्रदा पिता जो है, कहते हैं मैं जो है सबका बीज प्रदाता पिता हूँ। और बुद्धिमानों में बुद्धि के रूप में है, शक्तिशाली पुरुषों में कौशल के रूप में है, और जो इच्छाएं हैं उनमें शक्ति, इच्छाएं कितनी बलशाली होती हैं। आप देखिए कि अगर आपने कोई इच्छा कर ली, फिर वो इच्छा आपको इधर से उधर जो है डगमगाती रहती है। और जो है सेक्स लाइफ में आप धार्मिक सिद्धांतों की जो विपरीत काम होता है, काम जो धार्मिक सिद्धांतों में होता है, उसमें भगवान कहते हैं वो मैं हूँ। जो विपरीत होते हैं, जो आप केवल अपनी इंद्रिय पूर्ति के लिए काम में जाते हैं, तो वो आपके लिए उसमें भगवान नहीं रहते। लेकिन धर्म के अनुसार, जैसे विवाह करके एक गृहस्थ जीवन व्यतीत करके जो काम वासनाओं की पूर्ति होती है, संयमित काम वासनाओं की भी पूर्ति होती है, उसको कहते हैं भगवान कि वो मैं हूँ। किसी अच्छी संस्कृति को पैदा करने के लिए जब काम प्रकट होता है तो उसको भगवान कहते हैं वो मैं हूँ। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वो सतगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं। तीन गुणों सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, अपने गुणों से परिचित करा रहे हैं कि जो प्रकृति में बनाता हूँ, जो भौतिक प्रकृति, से तीन गुणों से होते हैं, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। और इसको कहते हैं कि भगवान ने ही बनाया है, लेकिन भगवान इन गुणों के अधीन नहीं होते हैं। जैसे राजा होता है ना, नियम बनाता है, लेकिन राजा उस नियम के अधीन नहीं होता है। क्या होता है, राजा नियंत्रण करने वाला होता है कि नियम ठीक से पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वैसे ही भगवान जो है नियंत्रक है, नियंता है वो। और ये जो प्रकृति है, जो माया है, ये सारे कार्यों को करती रहती है, और वो भगवान निर्लिप्त होते रहते हैं। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि जब हम भी भगवान के अंश हैं और प्रकृति भी भगवान के द्वारा बनाई हुई है, तो हम बद्ध क्यों हो जाते हैं। ये जीवन में जो आता है इस जगत में, जीवन वो बद्ध क्यों हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम काम क्रोध मोह लोभ ईर्ष्या द्वेष, ये जो है शस्त्र रिपु है, शस्त्र दुश्मन है हमारे। मिथ्या अहंकार है, वो हमको घेरे हुए रहता है, इसलिए हम बंध जाते हैं यहाँ पर। कोई पढ़ेगा इसको? हरे कृष्णा। मीतू माता जी पढ़िए। पढ़िए माता जी। अ, श्लोक भी पढ़ना है या सिर्फ जो नीचे तात्पर्य है वो? श्लोक। श्लोक मैं पढ़ देती हूँ। देवी जी। हेषा गुणमयी मम माया दुरात्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामीतां तरन्ति ते। पढ़िए बताइए। प्र- प्रकृति के तीन गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो तीन गुणों वाली देवी है, माया देवी है, बहुत शक्तिशाली है ये दुर्गा देवी। कहते हैं कि दुर्गा देवी है, दुर्ग ये है, ये जगत जो है दुर्ग है, इसकी रक्षा करने वाली दुर्गा देवी है, बहुत शक्तिशाली है। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया था कि भगवत गीता की जो पहली लाइन है वो समस्या बताती है, और दूसरी लाइन में समाधान आ जाता है। तो कहते कि ये बड़ी बलशाली है, कोई बच नहीं सकता, जकड़ लेती है।
लेकिन जो भगवान को पकड़ लेता है, जो शरणागति भगवान की कर लेता है, वो इस भवसागर से पार हो जाता है। तो अर्जुन को भगवान रास्ता दिखा रहे हैं कि जो ये माया भी है ना, जिसके चंगुल में सब फंसे हुए हैं, वो भी मेरे वश में रहती है। जैसे जिस राज्य में रहते हैं ना, वहां का नियम मानना पड़ता है। नियम नहीं मानेंगे आप, कहेंगे नहीं नहीं हम तो बिना अपने आप से अपनी मर्जी का करेंगे, तो आप स्वयं नहीं मानेंगे तो पुलिस मनवा लेगी। तो इससे अच्छा है कि स्वेच्छा से नियम का पालन करिए, आनंद में रहेंगे। नहीं तो पुलिस तो जानती है कि कैसे मानेंगे। तो ऐसे भगवान की पुलिस है, ये बहुत शक्तिशाली है, पूरा त्रिशूल लेके रहती है, तीन ताप मिलेंगे अगर नहीं मानोगे तो वो बहुत ही शक्तिशाली है। लेकिन ये बात अलग है कि उससे भी शक्तिशाली भगवान है। लेकिन हमारे लिए तो, हम जीवों के लिए तो वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन हमारे लिए एक रास्ता है। जैसे होता है ना कि बच्चे को कोई मारने को चलता है तो बच्चा जाके माँ की गोद में छुप जाता है। वैसे जब ये माया का प्रहार हो तो हम जाके भगवान की गोद में बैठ सकते हैं और बच जाएंगे। जैसे किसी के घर जाइए आप, तो घर पे आप बेल बजाते हैं, तुरंत जो है डॉगी आ रहा, भौं 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 कर रहा है। अब क्या है, अब तो आप के डर के मारे हालत खराब, ये पता नहीं काट भी सकता है। और आप उसको कह रहे हैं जाओ 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 जाओ, टॉमी नहीं जाता है। लेकिन जैसे उसका मालिक कहता है टॉमी गो, वैसे वो भाग जाता है। वैसे ही क्या है, माया जो है भगवान की भगवान के नियंत्रण में है। जैसे भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं इसको मत छुओ, ये हमारा भक्त है, वैसे माया उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती है। तो ये आप चित्र में देख रहे हैं ना कि ये डूब रहा है, लेकिन भगवान को अपना हाथ दे रहा है। जो ये भक्त भगवान को हाथ दे रहा है, तो जब भगवान हाथ पकड़ लेते हैं फिर तो माया तो आ ही नहीं सकती है, क्योंकि माया भगवान के नियंत्रण में है। तो जो भगवान के शरणागत हो जाएंगे वो भगवान इस माया से दूर हो जाएंगे, आसानी से पार कर लेंगे। न माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाम मायया प्रहित ज्ञाना आसुरम भावमाश्रितः। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति का धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते हैं। तो चार तरह के लोग बताया गया है कि भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते हैं। दुष्कृतों, जो दुर्भाग्यशाली हैं। तो पहला मूर्ख है, तो उनको पता ही नहीं। जो मूर्ख है उसको तो कह देगा हमें क्या पता सही गलत क्या होता है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मुझे क्या पता। जैसे जानवर होता है, गधा है, दिन भर परिश्रम करता है, थोड़ी सी घास पा जाता है खुश हो जाता है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, थोड़ा सा भोग पा जाते हैं खुश हो जाते हैं, दिन रात परिश्रम करेंगे लेकिन जरा से भोग के लिए। अधम कौन होते हैं, जो बड़े अच्छे परिवार में जन्म लिए, बड़ा भौतिकता से सफल है, पूरे ऐशो आराम है, सारे ऐश्वर्य हैं, लेकिन भक्ति नहीं करेंगे, टिकेंगे नहीं, वहां पे भटकते रहेंगे, यहाँ से वहां, और ज्ञान इधर ज्ञान लेंगे उधर ज्ञान लेंगे। माया अपीता ज्ञाना, जिनका ज्ञान माया ने ही हर लिया हुआ है, ज्ञानी तो है, बड़ा शास्त्र पढ़ेंगे, भगवान को नहीं मानेंगे, तर्क करते रहेंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं ना कि जैसे किसी की आंख पे पट्टी बांध के गोल गोल घुमा दो ना, तो फिर वो घूमता ही रहता है। वैसे ये लोग इधर उधर की बातें करेंगे, यहाँ वहां की दुनिया की बातें करेंगे, लेकिन भगवान की तरफ नहीं आएंगे। और जो असुर है, वो तो फिर और भी अच्छी बात है, वो तो भगवान से ईर्ष्या करते हैं। वो रोना रोएंगे कि भगवान होता तो क्या दुनिया ऐसी होती, मैं ही भगवान हूँ, और हर एक में भगवान है, सब जगह भगवान है, तो मैं भगवान तुम भगवान। या फिर रावण हो जाते, हिरण्यकश्यप हो जाते, दिखाओ कहाँ है भगवान। तो ये जो लोग होते हैं दुष्कृष्णो मूढ़ा होते हैं। फिर कुछ और लोग होते हैं, चार तरह के लोग, जो कि भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। हाँ, कोई पढ़ने के लिए हैंड रेस किया है? नहीं। हाँ, ईश्वरी माता जी, हरे कृष्णा, पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा माता जी। सादर प्रणाम माता जी। दंड प्रणाम। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत्नो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभा। हे भरत श्रेष्ठ, चार प्रकार की पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्थ जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। इस लोगों की इस लोगों की चार श्रेणियां हैं। वे जो पीड़ित हैं, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, वे जिन्हें जिज्ञासा है, और वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो चार तरह के लोग होते हैं,
जो कि भगवान को सेवा करते हैं, भगवान को जानते हैं, भक्ति करते हैं। आर्त, आर्त जो कि कष्ट में होते हैं, कष्ट में होते हैं और भगवान को याद करते हैं। जिज्ञासु जो भगवान को जानना चाहते हैं, अर्थात ही जिनको कुछ धन की जो है होता है कि हाँ मुझको धन मिल जाए, वो लोग। और ज्ञानी जो भगवान को ज्ञान के द्वारा जानना चाहते हैं। तो चार तरह के लोग होते हैं। इनका उदाहरण यहाँ पे भी दिया गया है। ये जो है गजेंद्र नाम का हाथी था। ये बहुत ही बलशाली हाथी थे। इनके इतने बल थे, राजा थे ये। और हमेशा मतलब राजा की तरह चलते थे, झुंड के साथ, पूरे अपने लाव लश्कर के साथ चलते थे। और उनको प्यास लग जाती है, एक सरोवर में जाते हैं प्यास बुझाने के लिए। और वहां पे जाते हैं, वहां एक बलवान जो है मगरमच्छ उसको पकड़ लेता है। अब गजेंद्र तो बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन मगरमच्छ जो है वो भी शक्तिशाली। जो गजेंद्र थे वो पृथ्वी के राजा थे, मगरमच्छ पानी का राजा था। हजारों साल युद्ध चला। तो कहते कि जीवात्मा बहुत शक्तिशाली होती है, लेकिन माया के आगे एक नहीं चलती है। वैसे गजेंद्र बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन पानी में जो युद्ध था वो मगरमच्छ जीत रहा था। अब वो भगवान को याद करते हैं, और भगवान भी दौड़ के आते हैं और उसको बचाते हैं। तो गजेंद्र मोक्षम नाम की जो है वो आप पढ़ते होंगे। गजेंद्र मोक्ष बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। ये दूसरा जो चित्र है ये द्रौपदी का चीर हरण का चित्र है। और ये चीर हरण की कथा आप सब लोग जानते हैं कि दुर्योधन ने जुए में हरा दिया था पांचों पांडव को। और वो कहते हैं कि द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया गया था। और द्रौपदी आती हैं और उनका जो है वो वस्त्र हरण के लिए आदेश दे देता है कि इनका वस्त्र हरण कर लो। अब ये बहुत ही अजीब सी सिचुएशन थी कि जहाँ वो बहू थी वहाँ की, और जो है वो युधिष्ठिर राजकुमार थे, उनकी पत्नी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसको ले जाया जाता है वहां पे। वस्त्र हरण के लिए प्रयास होने लगता है। तब भगवान वस्त्रावतार बन के आते हैं। अब देखिए भगवान भी क्या क्या अवतार लेते हैं हमको पढ़ने के लिए, ताकि हमारी जो है शुद्धि हो सके, मुक्ति हो सके। तो ग्रंथ अवतार बन के आते हैं भागवतम के रूप में। यहाँ वस्त्रावतार बन के आते हैं, द्रौपदी की लाज बचाते हैं। ये सुखदेव गोस्वामी का यहाँ जन्म किया। सुखदेव गोस्वामी माँ के पेट में थे और वो बाहर ही नहीं निकल रहे थे। वो कह रहे थे नहीं, मैं बाहर आऊंगा तो मैं माया में पड़ जाऊंगा। और ये पेट में बड़े होते जा रहे हैं, माँ को कष्ट हो रहा है। उनके जो पिता है व्यासदेव जी, वो कह रहे हैं कि अरे बेटा बाहर निकल आओ। कहते ना ना, बाहर निकलूंगा तो माया में पड़ूंगा। फिर क्या होता है, फिर जो है भगवान को लेके आते हैं। और भगवान गारंटी देते हैं कि तुम बाहर आओ, तुमको कुछ भी नहीं होगा, तुमको मैं बचाऊंगा और तुम माया में नहीं पड़ोगे। और वो फिर जो है वो आते हैं बाहर, लेकिन बिना माँ बाप की ओर देखे हुए वो जंगल की तरफ भाग जाते हैं। तो ये जो है सुखदेव गोस्वामी जी हैं, और ज्ञानी के रूप में हैं। ज्ञान जो है वो इनको बहुत ज्यादा था, जो पेट में रह के भी इतना ज्ञान जिसको हो जाए। और चित्र जिज्ञासु का जो है उदाहरण दे रहे हैं कि यहाँ पर परीक्षित महाराज है सुखदेव गोस्वामी जी से। वही सुखदेव गोस्वामी जो यहाँ पर है, वो नहीं जो है वो ज्ञान दे रहे हैं। जिज्ञासु परीक्षित महाराज जो है वो श्राप मिल चुका है, और वो जिज्ञासु के रूप में ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ ध्रुव महाराज है, अर्थाथी के रूप में है, जो कि उनकी सौतेली माँ ने कह दिया कि तुम जाओ, तुम भगवान से मांगो, उससे भी बड़ा राज मिलेगा। जब ध्रुव महाराज अपने पिता की गोद में बैठना चाहते हैं और उनकी सौतेली माता उनको झड़प देती है, तो देखिए ध्रुव की माता जी भी कितनी मतलब भक्त थी कि वो ये नहीं कहती कि जाओ जाओ तुम तो उन्हीं के बेटे हो, बैठ जाओ। नहीं, वो कहती जाओ तुम इससे भी बड़ा राज लो, तुमको भगवान देंगे। और यहाँ पर आके उनको भगवान का मिलते हैं, तो कहते हैं मैं तो जो है वो हीरा, मैं तो कंकड़ ढूंढने निकला था और मुझे हीरा मिल गया है। और हाथी के रूप में यहाँ हनुमान जी हैं, सुग्रीव है, बलि हैं। सुग्रीव और जो है आते हैं, अपने भाई ने उनका राज्य हड़प लिया था, उनकी पत्नी हड़प ली थी। तो सुग्रीव जी जो है वो आते हैं अपने राज्य के लिए, भगवान से सहायता मांगने आते हैं। और यहाँ नैमिषारण्य के ऋषि मुनि हैं, जो कि भागवतम जो है वो पढ़ रहे हैं। शौनकादि ऋषि हैं, वो जो है सूत गोस्वामी के पास जाते हैं और वहां पर भगवान से ज्ञान ग्रहण, वो सूत गोस्वामी जी से भगवान के बारे में सुनाने को कहते हैं। तो ये आर्थ अर्थात ही जिज्ञासु और ज्ञानी का जो है वो उदाहरण के रूप में है। तेषां ज्ञाने नित्युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते,
प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ अहम अहमः स च मम प्रिय। इनमें से जो परम ज्ञानी है, शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह भी मुझे अत्यंत प्रिय है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जो ज्ञानी है वो सब में श्रेष्ठ है। चारों लोग भक्ति करते हैं, लेकिन जो अर्थार्थी होता है भौतिक लाभ के लिए आता है, जिज्ञासु जिज्ञासा के लिए आता है, आर्त जो है वो दुख में सहायता के लिए आता है, लेकिन ज्ञानी जो है वो कब आता है कि जब वो भगवान को जानना चाहता है, वो केवल ज्ञान में ही लगा रहता है। प्रियो ही ज्ञानिनात्यर्थम हम स च मम प्रिय। तो जो भगवान को जान जाए वही परम ज्ञानी है और इसीलिए श्रेष्ठ है। कि हो सकता है आर्थ अर्थार्थी और जिज्ञासु की जो श्रद्धा है, भावना है, डगमगा भी सकती है, लेकिन ज्ञानी हमेशा भगवान के ही साथ रहता है और भगवान को ही चाहता है। हरे कृष्णा। विनोद प्रभु जी पढ़िए प्रभु जी। अनम्यूट होइए प्रभु जी, पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। श्लोक पढ़ पाएंगे? जी माता जी। बहुना बहुना जन्म जन्मान जन्मानं ते ज्ञानवान ज्ञानवानमः मैं पढ़ देती हूँ प्रपद्यते। प्रभु जी, मैं पढ़ देती हूँ, आप तात्पर्य पढ़ें। बहुना जन्म नामन्ते ज्ञानवान मा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। पढ़िए प्रभु जी। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। तो बहुत ज्यादा जब ज्ञान इकट्ठा होते होते ना समझ में आ जाता है कि भगवान ही सर्वश्रेष्ठ हैं, तो शरणागति हो जाती है और वासुदेव ही सब कुछ है। वासुदेव को जानना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन जो भक्त होता है, जो महात्मा होता है, वो जान जाता है और वो वासुदेव के लिए सारे यज्ञ तप करता है। और इसलिए ऐसे महात्मा जो जान जाए कि भगवान ही सब कुछ है, दुर्लभ होते हैं। हरे कृष्णा। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। तो बता रहे हैं उन लोगों के बारे में जिनको देवताओं की शरण में जो जाते हैं। क्यों जाते हैं? एक तो पहली बात है कि भौतिक इच्छाएं हैं, दूसरी बात है कि भगवान का पता ही नहीं है उनको। तो ऐसे लोगों को भगवान अल्प बुद्धि कह रहे हैं, अल्प में घसा। अब कई लोग कहते हैं कि देवताओं की शरण में जाना क्या गलत है। तो देवताओं की शरण में जाना गलत नहीं है, लेकिन देवताओं के पास जाके भौतिक इच्छाएं की शरणागति गलत है। भगवान की शरण में जाइए और भक्ति मांगिए। देवताओं की शरण पास भी जाइए तो उनसे भक्ति मांगिए। कब तक भौतिक भोग करते रहेंगे? ये जो है वो घर मकान दुकान बिजनेस सारा यहीं रह जाना है ना। मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान के धाम जाना, तो उसके लिए प्रयत्न करो। अब देवताओं की पूजा करेंगे, उसे भक्ति नहीं मांग के भौतिक चीजें मांगेंगे। जो कुछ भी आप देवताओं से ये मांगेंगे ना, वो भगवान के द्वारा ही प्राप्त होती हैं और भगवान ही उसको देते हैं। भगवान ही जो है कि वो अधिकारी होते हैं। जैसे गोपियां हैं, वो कात्यायनी देवी के पास जाती हैं तो भगवान को मांगती हैं और कात्यायनी देवी भगवान से आश्वासन पाकर उन्हें प्रदान करती हैं। तो जब हम कृष्ण की सेवा करते हैं तो सारे देवी देवता अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो हमारे अंदर भगवान जो है परमात्मा रूप में स्थित है। जो हम चाहते हैं भगवान समझ जाते हैं और उसको पूरा करते हैं। इसलिए अच्छा है कि हम भगवान पर अपनी बुद्धि को स्थिर करें। ऐसी सदा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो देवता फल देते हैं, भौतिक फल देते हैं, शाश्वत नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि देवता खुद भी शाश्वत नहीं है, तो उनके फल भी शाश्वत नहीं है।
और जीव क्या होता है कि थोड़े से भौतिक भोग के लिए, क्षणिक अभिलाषाओं के लिए जाते हैं देवताओं के पास, उनकी भक्ति करते हैं, और उनको प्राप्ति भी कैसी होती है, जो कि थोड़े दिन में समाप्त हो जाती है। और दूसरी श्रेणी के वो लोग होते हैं जो लोग कि देवताओं के पास जाते हैं, तो उनको मिलता कैसे है? उनको मिलता भगवान के ही माध्यम से है। भगवान ही जो है वो देवता लोग भगवान और भक्त के बीच में एक माध्यम की तरफ से होते हैं कि ये काम है, इस पर तुम इतना खर्च कर सकते हो। भगवान जो है जीव के लिए पूरी व्यवस्था करते हैं, पूरी उनके हितैषी हैं, उनके उद्धार करता है भगवान। ये जो जीव समझ लेता है वो बुद्धिमान है, बाकी लोग अल्पमेधशा हैं, भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वो देवी देवताओं के लोगों को ही प्राप्त कर पाते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था, अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया हुआ है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते हैं। तो जो लोग बुद्धि जिनकी कम होती है वो निराकार सोचते हैं, भगवान निराकार थे अब साकार हो गए हैं, जबकि भगवान चौथे अध्याय में कह चुके हैं कि ऐसा कभी नहीं था, जब मैं न रहा हूं तुम न रहे हो, या भविष्य में नहीं रहेंगे। तो भगवान अपनी इच्छा से आते हैं धराधाम पे और लीलाएं करते हैं, तरह तरह की माखन चुराते हैं, कालिया दमन की लीला, गोवर्धन पर्वत की लीला, असुरों का वध करते हैं, तरह तरह की लीलाएं करते हैं। भागवतम में हमने पढ़ते हैं, उसमें कहा ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द थे। तो भगवान जो है उनके तीन रूप हैं, जो निराकार रूप है वो भी उनका ही रूप है, लेकिन भगवान की साकार रूप में पूजा को अच्छा कहा गया है, क्योंकि हम उस रूप में पूजा करना बहुत आसान होता है। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपने अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे नहीं जान पाते कि मैं जन्मा तथा अविनाशी हूँ। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे आने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई भी नहीं जानता है। तो भगवान कहते हैं कि मैं आता हूं, मैं रहता भी हूं, लेकिन मुझे लोग नहीं देख पाते, क्योंकि मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता हूं। और इसीलिए लोग, जब वो भगवान इस धरती पर भी थे तो भीष्म पितामह जैसे उनको पहचान गए थे, वो उनको जब जो है मुख्य व्यक्ति चुनने के लिए जो है चुना गया था, उनको अध्यक्ष बनाने के लिए चुना गया था, तो भीष्म पितामह वगैरह बहुत से लोग समर्थन करते हैं, लेकिन शिशुपाल जैसे जो लोग अभक्त होते हैं उनका विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने जैसा मानते हैं। भगवान योग माया से छिपे रहते हैं, योग माया के द्वारा जो है वो प्रकट नहीं होते हैं, उससे छिपे रहते हैं, और इसलिए जो अभक्त होते हैं उनको भगवान रूप में नहीं जान सकते। और भगवान क्या है, तो भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं, सर्वव्यापी हैं, और हमारे हृदय में परमात्मा रूप में रहते भी हैं। और कह चुके हैं, जो 15वां अध्याय हम पढ़ेंगे उसमें है कि सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम पोहनम च वेदेश सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्ये विदेव चाहम। और हम देखें कि हम कितने जो है वो अल्प ज्ञानी हैं, कि हमें लगता है कि कोई देख ही नहीं रहा है, और कई बार हम कहते हैं चुप्पे से कोई काम कर लो, जो कि क्या है, भगवान हमारे हृदय में सब तो देख रहे, हमारा लेखा जोखा हो रहा है हमारे कर्मों का। ये शात्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्व निर् ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वता। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर रहते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान उन लोगों की बातों कर रहे हैं जो द्वंद्व से मुक्त है। द्वंद्व से मुक्त कौन होता है? जो शुद्ध हो जाते हैं, जो पुण्य कर्म करते हैं, भक्तों का साथ करते हैं और गुरु की सेवा करते हैं, भगवान की वाणी सुनते हैं, भगवान की वाणी का प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों को भगवान के विषय में बताते हैं। ये सब करते हैं जो लोग, उनकी आसक्तियां नहीं रहती हैं, उनकी आसक्ति नहीं रहती है, उनको मान अपमान यश अपयश का भय नहीं होता है। परंतु जो लोग भौतिकता में फंसे हैं वो तो परेशानी होते हैं कि अरे ये सब मेरे साथ ही होता है, मेरी सारी कमियां मेरे साथ होती हैं, मैं ही सब क्यों भोग रहा हूँ। तो ये सब द्वंद्व रह होते हैं, और ये समाप्त कब होते हैं? जब हम भगवान की शरण में जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि भगवान कितने दिव्य हैं, और फिर हम उनकी सेवा में लग जाते हैं।
हरे कृष्णा। साधिभूताधिदैवं मा साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विद्युयुक्तचेतस। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझ जगत का देवताओं को तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो अब ये एक तरह से ये अगले पाठ की जो है वो अगले अध्याय की जो रचना शुरू हो गई है। अगले अध्याय में भगवान बताएंगे कि अंत काल में भगवान का ही आश्रय लेना चाहिए, और ये शरीर जो हमें मिला है ये तो एक दिन जला ही जाएगा। कहते एज श्योर एज डेथ, डेथ जो है वो एकदम श्योर होती है। और ब्रह्मा जी के लोक तक जन्म मृत्यु का चक्र चला करता है। कहते हैं ना, आप ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। तो जब हमें जाना ही है इस धराधाम को छोड़कर, तो इसकी तैयारी करना चाहिए। जब हमें कहीं जाना होता है तो हम बड़ी तैयारी करते हैं ना, बैग बैगे संभालते हैं, सारी जो है वो अपनी आईडी और पासपोर्ट वीजा सब साथ में रख लेते हैं। तो वैसे ही ये बड़ी लंबी यात्रा है पृथ्वी लोक से भगवत धाम जाने की, तो तैयारी भी बहुत विशेष तरह की होनी चाहिए। और भगवत गीता हमें दोनों तरह का ज्ञान देती है, हाउ टू लिव, कैसे यहाँ पे संसार में रहें, और हाउ टू लीव, कैसे इस संसार को छोड़ दें। कहते हैं ना, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। तो जो भक्ति करते हैं वो अंत में चेतना उनकी भगवान की रहती है, भगवान को याद करते हैं और भगवान के धाम को जाते हैं। तो अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भाव याति नास्तित संशयः। जो अंत काल में मुझे याद करते हैं वो मेरे धाम को जाते हैं। और जो लोग जो जो भी याद करेंगे, अंत समय में जो भी याद आता है वहीं पर जो है पहुंचना होता है। और ये अध्याय में हमने क्या क्या पढ़ा, कृष्ण के बारे में ज्ञान की महिमा, भगवान कृष्ण की ऊर्जाओं का हमें ज्ञान हुआ, भगवान कृष्ण को समर्पण, देवताओं की पूजा के बारे में बात हुई, और भ्रांति से भक्ति तक। तो भक्ति योग सबसे जो है सुप्रीम है। कोई पढ़ना चाहता है इसको? हरे कृष्णा, हैंड रेस कर सकते हैं। भारती माता जी, हरे कृष्णा, पढ़िए माता जी। भारती माता जी पढ़िए, अनम्यूट कर दिया आपको। हरे कृष्णा, अनम्यूट होइए माता जी। अनम्यूट हूँ माता जी में। हाँ पढ़िए। ये 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बंधता हुआ है। वह यह भी समझ सकता है कि यह मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है। अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतुकी की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि जो इस अध्याय के सारांश के बारे में, कि भगवान के बारे में उनके ज्ञान की महिमा बताई गई, भक्तों के संग का महत्व बताया गया, भक्ति का महत्व, स्वयं को हमने जाना कि हम भगवान के अंश हैं, और भगवान की सेवा कौन कौन करता है, आर्त अर्थात ही जिज्ञासु और ज्ञानी करते हैं। कौन लोग होते हैं जो भगवान से नहीं जुड़ते हैं, तो जिनका माया अपृता ज्ञान है, मूढ़ है, असुर है, नराधम है, ये लोग भगवान से नहीं जुड़ पाते हैं। तो हमने इस अध्याय में कृष्ण की शक्तियों के बारे में जाना, चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक हो। और साथ ही माया बहुत शक्तिशाली है, लेकिन भगवान क्या है, परम सत्य है, परम गंतव्य है, सर्वव्यापी है, शाश्वत है, नित्य है। भगवान की विभूतियां हमने जानी, और भगवान के दिव्य अविनाशी स्वरूप है। जो उनकी शरण ग्रहण करते हैं भक्त, वही उनको जान पाते हैं। और इस पाठ से हम जान पाते हैं कि हम लक्ष्य तो बनाते हैं, हम चाहते हैं हम भक्ति करें, लेकिन माया जो हमारी है, माया देवी बहुत शक्तिशाली है, उसमें उलझ जाते हैं। और जो हमें सुख मिलने लगते हैं, मजे मिलने लगते हैं, उसी से हम अपने लक्ष्य को भटकना शुरू कर देते हैं। लेकिन भगवत गीता उनको मूर्ख कहती है।
जो अपना लक्ष्य भगवान की प्राप्ति का लेकर चलता है, भगवान पर विश्वास करता है, श्रद्धा के साथ उनका भजन करता है, उनको भजता है, सेवा करता है, और वही उनको प्राप्त कर पाता है। तो ये श्रद्धा की चरम सीमा जब होती है कि भगवान की सेवा करके उनको प्राप्ति करने का एक जो है वो पूरा लक्ष्य बना लेना, उस पर वर्क करना। देखिए अर्जुन का क्या था, नारायणी सेना उसके सामने थी, उसको ठुकरा दिया, उसने केवल भगवान को मांगा। और दुर्योधन ने क्या है, दुर्योधन को नारायणी सेना चाहिए थी, लेकिन परिणाम क्या हुआ, भगवत धाम तो जो है वो नहीं मिल पाया, भगवत धाम तो अर्जुन को मिला, भगवान का साथ तो अर्जुन का मिला। और इसी चीज पर कि हमें भगवान के साथ जुड़ना है। और ये जो शक्ति है, माया बहुत ही शक्तिशाली है, इस पर विजय केवल भगवान के साथ रह के ही पाया जा सकता है। वाछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय, भगवत गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। आपका कोई प्रश्न है, आपका कोई सुझाव है, आप कुछ कहना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा। कोटि कोटि धन्यवाद माता जी, कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत सुंदर, और पूर्ण विश्वास है कि सभी को आनंद आया होगा। तो जिन प्रभु माता जी की चूंकि संख्या बहुत कम है, लेकिन फिर भी जिन प्रभु माता जी का कोई संशय, कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, तो रेंज हैंड करें।